3 के लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किया वीडियो उसके आप जो है वो क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस भी करवा दें। तो ये भी एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो पेपर के अंदर काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जिनको पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको करवाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन था है भी लॉग का। तो आपको पता है अगर लॉग का फंक्शन हो तो उसके साथ हमें दूसरा फंक्शन यहाँ पर या तो मौजूद होता, अब नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए से हमने सॉल्व करवाना है। तो ये देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ये पहला फंक्शन है लॉग का और ये हमारा दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 हमारा दूसरा फंक्शन है। ठीक है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करवाएंगे इसकी तो ये आ जाएगा x। अब हमने माइनस फार्मूले का लगाना है, इंटीग्रेशन की साइन जो है ये भी फार्मूले का है। ये वैल्यू तो एज इट इज़ चलती रहेगी नीचे तक। ठीक है, इस x को उठा के एज इट इज़ लिखना है और अब आगे इसको जिसको हमने एज इट इज़ नीचे मूव करवाया था इसका हमने डेरिवेटिव लेके यहाँ पर लिखना है। तो देखें लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना लॉग वाली वैल्यू का, तो जो भी लॉग के आगे उसकी वैल्यू होती है उसको हम ओवर में लिखते हैं और इसी वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिया हुआ है। ये एज इट इज़ आ गई। इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा फर्दर तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये पावर रूल लगेगा इस वैल्यू के ऊपर, पावर पहले, पावर इसकी 1/2 है, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस करवाएंगे तो ये हाफ बचेगा नेगेटिव, और बेस का फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पर देखें x² + 1 है, 1 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, ये बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज़ लिखनी है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये -1/2 है, उसको उठा के नीचे ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x। अब यहाँ पर हमने इसका लेना है एलसीएम। ठीक है, एक ही वैल्यू है, एज इट इज़ आ गई। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब एक वैल्यू और उसका एलसीएम लेना बहुत ही ईजी होता है। ये एज इट इज़ आ जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं है, इस 1 को डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई करवा दें और ये वैल्यू आ जाएगी एज इट इज़। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये x + x बाद में लिखा हुआ है, ये x को शुरू में लिखते हैं, प्लस में है ना वैल्यूज तो आगे पीछे लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर फाइनल हमारे पास बचेगा x/√x² + 1। अब इतनी सारी इंटीग्रेशन आप लोग कर चुके हैं, मुझे बताएं आप कि ये क्या होगा। सिंपल ये होगा, देखें ये फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, x ऊपर मौजूद है, फ़ौरन इसको उठा के ऊपर लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है हम लॉग फंक्शन लगाएं तो लॉग फंक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर पावर मौजूद है। लॉग फंक्शन तब लगता है जब यहाँ पर ये पावर मौजूद ना होती। बहरहाल इसको उठा के जब हम ऊपर लाएंगे इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। डेरिवेटिव इसका होता है 2x, हमारे पास x तो मौजूद था, 2 मौजूद नहीं था, 2 मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब जनाब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर हमने पावर रूल अप्लाई करना है, ये वैल्यू गायब हो जाएगी, इसको कुछ नहीं करना, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल पावर रूल लगाना है, इसकी पावर में हमने 1 ऐड करवाना है, ये काम डिनोमिनेटर भी करवाना है।